नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किसी की हर इच्छा पूरी कर दे और उसे पूरी तरह से बदल दे? आज हम जप, प्रेम और भक्ति पर एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली प्रवचन को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही वादा करता है। तो गुरु का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली दावा है वो यही है कि राधा नाम एक कल्पतरु यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़ जैसा है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और सच कहें तो यही विचार हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि इस नाम में आखिर ऐसी क्या शक्ति है? इसका राज इस बात में छिपा है कि इसे परम खजाना और बदलाव की चाबी माना गया है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, मूल बात यह है कि सिर्फ एक शब्द राधा अपने आप में बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति रखता है। इसे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि परम धन कहा गया है। मतलब ऐसा खजाना जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और ये एक ऐसा अभ्यास है जो किसी की जिंदगी का केंद्र बन सकता है। तो सवाल ये है कि इस जप को असल में किया कैसे जाए, और यहाँ जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही काव्यात्मक है। कहा गया है कि इस नाम को अपने दिल के कागज पर लिख लो और लगातार उसे पढ़ते रहो। इसका मतलब है कि ये एक अंदरूनी, एक लगातार चलने वाला ध्यान बन जाए, जहाँ ये नाम हर पल मन में गूंजता रहे, चाहे आंखें खुली हों या बंद। अब चलिए एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रेम। इस उपदेश में ये तर्क दिया गया है कि इंसान की जो बुनियादी समस्या है ना, वो प्रेम को ठीक से न समझ पाने की वजह से ही पैदा होती है। ये प्रवचन उस चीज के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है जिसे हम अक्सर प्यार कह देते हैं। यहाँ पर दुनियावी प्यार को राग या काम कहा गया है। इसका मतलब है एक ऐसा गहरा लगाव जो स्वार्थ और अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर टिका होता है। उपदेश के मुताबिक ये सच्चा शुद्ध प्रेम है ही नहीं, ये तो बस एक तरह का मोह है। और यहाँ जो तुलना की गई है वो वाकई में आंखें खोल देने वाली है। देखिए, एक तरफ है काम, जो स्वार्थी है, शारीरिक इंद्रियों पर आधारित है और जिसे घोर अंधकार तक कहा गया है। और दूसरी तरफ है प्रेम, यानी दिव्य प्रेम, जो निस्वार्थ है, आध्यात्मिक है और जिसकी तुलना निर्मल भास्कर यानी एक चमकते हुए सूरज से की गई है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जिसे दुनिया अक्सर प्यार समझती है वो असल में उस गहरी आध्यात्मिक भावना की बस एक परछाई भर है। और ये कोट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कहना, ये अक्सर प्यार नहीं बल्कि अपनी इच्छा का खेल खेलने की एक साजिश होती है। ये तो प्यार जताने के हमारे आम तरीकों को सीधी चुनौती देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसे शब्दों के पीछे अक्सर एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। वाकई ये एक बहुत गहरा विचार है जो हमें अपने रिश्तों के पीछे की नीयत पर सवाल उठाने को कहता है। तो ठीक है, अगर दुनियावी लगाव एक भ्रम है तो फिर सच्चे प्रेम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये अगला हिस्सा इसी का जवाब देता है। ये बताता है कि कैसे जप इस दुनियावी लगाव की समस्या का सीधा समाधान है। तो देखिए, इसका रास्ता कुछ बहुत ही साफ स्टेप्स में बताया गया है। सबसे पहले एक संकल्प लेना है, एक व्रत, फिर आता है विश्वास, इस नाम की शक्ति में पूरा भरोसा, और फिर अनुशासन के साथ लगातार जप करना है। और ऐसा करते हुए ये जप ही दिल को साफ करके उस दिव्य प्रेम को जगा देता है जो दुनियावी लगाव से कोसों दूर है। और इसका जो असर होता है वो कमाल का बताया गया है। ये जप एक आग की तरह काम करता है जो सारी स्वार्थी इच्छाओं को तो जला देता है, लेकिन साथ ही साथ जो शुद्ध इच्छाएं हैं उन्हें पूरा भी करता है। और इसका नतीजा मन की शांति और आनंद की एक ऐसी अवस्था जो हमेशा बनी रहती है। विश्वास इस पूरे रास्ते का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसकी ताकत को समझाने के लिए प्रवचन में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी सुनाई गई है। ये कहानी है त्रिपुरदास जी की, जो अटूट अनुशासन और विश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनकी पूरी जिंदगी बस एक ही कड़े नियम के चारों ओर घूमती थी। और उनका नियम क्या था? नियम बिल्कुल साफ था। जब तक वो अपने प्रभु श्रीनाथ जी का पवित्र जल यानी चरणामृत ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक न तो एक बूंद पानी पिएंगे और न ही अन्न का एक दाना खाएंगे। ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता था। और फिर एक दिन उनके विश्वास की असली परीक्षा हुई। उस दिन
चरणामृत था ही नहीं। लेकिन त्रिपुरदास जी अपने व्रत पर अड़े रहे। उन्होंने खाने पीने से साफ मना कर दिया। वो अपना नियम तोड़ने के बजाय अपनी जान देने के लिए तैयार थे। और बस उसी पल, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक चमत्कार हुआ। अचानक से एक 10 साल का रहस्यमयी लड़का सामने आया और उसके हाथ में चरणामृत से भरा एक बर्तन था। वही चरणामृत जो त्रिपुरदास जी के लिए भेजा गया था। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जब बाद में त्रिपुरदास जी को उस लड़के के बारे में बताया गया, तो वो फौरन समझ गए कि वो कोई आम लड़का नहीं था। वो तो खुद भगवान थे। वो अपने भक्त के अटूट विश्वास का मान रखने के लिए खुद एक रूप धर कर आए थे। तो फिर इस तरह के विश्वास और अभ्यास का आखिरी इनाम क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि वो कौन से फल हैं जिनका वादा किया गया है। इसके जो फायदे बताए गए हैं वो बहुत गहरे और जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। जैसे अनगिनत जन्मों के पापों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है वो भी रुक जाता है। जप करने वाले को हर पल भगवान की मौजूदगी महसूस होती है। सारे दुख खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह हमेशा रहने वाला आनंद ले लेता है। यहाँ तक कि दिव्य शक्तियाँ खुद भक्त का स्वागत करती हैं और दुनिया के सुख दुख की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये रास्ता हर किसी के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का अतीत कैसा रहा है। प्रवचन इस बात पर जोर देता है कि वो लोग भी जो खुद को पापियों में सबसे बड़ा मानते हैं, वो भी इस अभ्यास से बदल सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। और चलिए इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। प्रवचन में एक बात कही गई है कि दुख और मुश्किलें असल में भगवान की कृपा होती हैं, जो हमें ऊपर उठाने के लिए आती हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही असल में हमारे लिए सबसे बड़े तोहफे हों, जो हमें किसी ऊंचे मकसद की तरफ धकेल रही हों?